बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर मारें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को पहले मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं वो पूछ रही हैं कि हम जो है सर्वे कराने किस तारीख़ को जाएँ या किस दिन जाएँ। तो इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अब जो है वो हफ्ते में जो है सिर्फ 4 दिन सर्वे होगा, एक पीर को, मंगल को, बुध को, जुमरात को। बाकी जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो जो है छुट्टी होगी दफ्तर की। दफ्तर जो है दफ्तर जो है इन 3 दिन बंद रहेगा, तो आप लोगों को जो है दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 दिन आप याद रखें कि आप पीर, मंगल, बुध, जुमरात। और जब सर्वे कराने आप जाएं तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का आपके साथ होना लाजमी है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ नहीं होंगे तो आप लोगों के जो है वो टाइम भी ख़राब होगा और आप लोगों का जो है वो सर्वे नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सबसे अहम जो है वो तो आपका जो है शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों का बच्चों का जो है वो बेफाम का होना लाजमी है। और अगर बिजली का हो या गैस का बिल आपके पास हो तो उसका भी होना लाजमी है, वो भी आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों को साथ ले जाना होगा, क्योंकि इस बिल में जो है आप लोगों के घर का जो रेफरेंस नंबर होता है तो वो ये जो है सर्वे में इंदराज में आप लोगों का जो है रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वे के लिए आप दफ्तर जाने से पहले जो है अपना जो NIC है वो 8171 पोर्टल पर चेक कर लें कि आप लोगों को सर्वे की जो डेट आ रही है क्या वो लग चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं उनको 2027 का, किसी को 28 का बताया जा रहा है और वो उसके बावजूद भी दफ्तर जाती है, रश बनाती हैं। जब उनका नंबर आता है तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, उनको बोलते हैं कि आप अगले साल आना, आप 2 साल बाद आना। तो इन तकलीफ़ों से बचने के लिए है जो इसका सिंपल हल है यही है कि आप 8171 पोर्टल पर अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें, आप लोगों को सर्वे वाली जो डेट है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आप जाके अपना जो है वो सर्वे करा सकती हैं। ऐसी ख़वातीन सर्वे के लिए हरगिज़ ना जाएं जो पहले से या ख़ुद सरकारी नौकर हो या उनका शोहर सरकारी नौकर हो और या उनका बेटा सरकारी नौकर हो। ऐसी ख़वातीन अव्वल तो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगी, और अगर किसी रीज़न से वो अहल हो भी जाती हैं और उन्हें पेमेंट मिलती है तो वो पेमेंट वो जितनी भी लेंगी वो उनके ख़ानदान में जो भी सरकारी नौकर है उनसे कटेगी। काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं वो पूछती हैं कि इसमें अहल होने के लिए किन बातों का ख्याल रखना लाजमी है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि आप लोग जो है वो बैरून मुल्क आप लोगों ने सफ़र ना किया हो, आपके जो है अकाउंट ना हो। अकाउंट अगर हो भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसमें 10,000 या 20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगे। नंबर 3 जो है आप जो है टैक्स पेयर ना हो। नंबर 4 आपके नाम पे कोई गाड़ी ना हो। मोटरसाइकिल या रिक्शा हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी होगी तब भी आज इस प्रोग्राम के लिए जो है नाअहल होंगे। नंबर 6 आप लोग जो है सरकारी मुलाजिम ना हो, या आपके हस्बैंड या आपका बेटा, तो तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए नाअहल होंगे। कोशिश क्या करें कि आप जब भी आप सर्वे करवाएं तो आप ऐसे सर्वे करवाएं अगर आपके ख़ानदान में आप घर में कोई भी सरकारी नौकर हो, बेटा हो, तो अगर वो शादीशुदा है तो उसका नाम आप जो है अपने साथ ना लिखवाएं, तब भी बहुत जो है वो 90% चांस होता है अहल होने का। जब सर्वे कराने आप जाते हैं तो वो आप लोगों से 30 या 31 सवाल करते हैं, और जिनमें आप लोगों को सही जवाब देना पड़ता है। अगर आप गलत भी देंगे तो फिर भी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो PMT की बिना पे चलता है। आपका PMT जो भी निकलेगा उसके बाद ही आप लोगों को अहल ना अहल का पता चलेगा। तो इस प्रोग्राम में 32 PMT
کی وہ جو ہے نیڈ ہے. مطلب سروے کرنے کے بعد اگر آپ کا PMT 32 سے کم نکلتا ہے تو آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، اور اگر 32 سے اوپر ہو جائے تو پھر آپ اس پروگرام کے لیے نااہل ہوں گی. پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اپنا ہے یا زیادتی ہے، کچا ہے یا پکا ہے، فریج ہے یا ٹی وی ہے، اور ایسی بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو آپ لوگوں سے وہ کرتے ہیں. اس پروگرام میں جو ہے وہ معذور افراد کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی معذور افراد کسی فیملی میں ہوگا تو ان کا سکور جو ہے وہ 32 سے، اب اگر اس خاندان کا جو ہے وہ PMT 37 تک ہوگا تب بھی ان کے لیے یہ اہل ہو سکتی ہیں. کو جو ہے 37 تک کی جو ہے وہ رعایت دی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ ایسی خواتین جو یا طلاق یافتہ ہوں، اپنے قریبی جو ہے وہ یونین کونسل میں اپنا جو ہے طلاق یافتہ والا سرٹیفکیٹ بنائیں، اور پھر نادرا میں طلاق یافتہ والا جو ہے وہ شناختی کارڈ بنوائیں، اور اپنے ساتھ جو بچے ہیں ان کو بھی ایڈ کروائیں. اس کے بعد جا کے آپ سروے کروائیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے بھی بہت چانس ہوتے ہیں اہل ہونے کے. اور ایسی ہی بیوہ خاتون جو ہوتی ہے تو وہ بھی یہی مطلب یونین کونسل سے جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ بنوا کے پھر اس حساب سے اپنا NIC اپڈیٹ کروائیں. اس کے بعد آپ اندراج کروائیں تو آپ لوگوں کے بھی کافی چانس ہوتے ہیں اہل ہونے کے. دفعہ پھر اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود ہوں تبھی آپ جو ہے آپ اپنا جو ہے سروے کرانے کے لیے جائیں. اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود نہ ہو تو آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ کا ٹائم خراب ہوگا، دوسرا آپ کا سروے بھی نہیں ہوگا. تو سروے کرانے سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ہی آپ سروے کے لیے جائیں. تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے آنے والی تمام نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کو وقت پہ وقت ملتی رہے. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.